उत्तर प्रदेश में किसानों की जोत छोटी होती जा रही है क्योंकि परिवारों के टुकड़े हो रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती जा रही है। ऐसे में किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कम जोत में छोटी खेती में कैसे वो अपनी जीविका का अर्जन करे। इसके लिए सरकार कहती है, हमारे किसी वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि खेतों में विविधीकरण को अपनाना चाहिए और तभी हम छोटी जगह में भी एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो हम जिस खेत में खड़े हैं ये उसी विविधीकरण का एक अच्छा कह सकते हैं कि एक गोल्डन मॉडल है। और हम खड़े हैं फिरोजाबाद जनपद के साथी जगह पर, साथी गांव में, और ये खेत है जो प्रगतिशील किसान हैं सचिन राजपूत का। इस छोटे से खेत में कह सकते हैं कि गागर में सागर भर दिया, ऐसा इन्होंने किया है। हमारे साथ में देख सकते हैं कि कितनी सुंदर मटर की फसल है, इसमें फूल आ रहे हैं, फली भी आ रही है। ये इसकी एक खास पहचान और पूरी तरीके से ये नेचुरल फार्मिंग का नमूना है। इस छोटे से खेत में, मतलब 10 बिस्वा के खेत में 27 फसलें हैं, 27 फसलें, और खेत के चारों तरफ गेंदे लगे हुए हैं जिसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है क्योंकि ये कीटों को आकर्षित भी करते हैं और साथ साथ परागण को बढ़ाते हैं। और इसमें चना है, आलू है, मटर है, इसके साथ साथ गाजर है, मूली है, और यहाँ तक कि कई जो जीरे की फसल भी है, सौंफ भी है। मतलब मेरी जबान पे उतने नाम नहीं आ रहे हैं जितनी इन्होंने फसलें लगा रखी हैं। आज मैं आपको अपना जो मॉडल है प्राकृतिक खेती का, जो 2017 से हमने शुरुआत की थी, उसको आज बताने वाला हूं। तो पहले मैं सभी किसानों से रूबरू होते हुए मैं कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। उनमें छोटी जोत के जो किसान हैं आज, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है तो जो पहले जितने खेत आ जाते थे हिस्से में वो उतने नहीं रहे। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारी जोतें जो है वो छोटी हो चुकी हैं। तो छोटी जोत में रबी क्रॉप में सर्दियों में जो फसलें लगती हैं वो फसलें हम कैसे सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती में बगैर रसायनों के, किन बीजों से किस तरीके से सफलतापूर्वक लें। और जैसे हम एकल में खेती करते हैं, मोनोक्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, तो मोनोक्रॉपिंग एक तरह की हमें इंतजार करना पड़ता है फसल का कि ये कब पकेगी और कब हम बाजार में, और वो बाजार पर आधारित होती है क्योंकि एक साथ पकती है तो आपको एक साथ बेचनी पड़ती है सब्जियों में, हरी सब्जियों में। मैं आपको एक मॉडल ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो अलग अलग चरण में उत्पादन दे रहा है। और देखिए मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। आइए, तो ये है रबी क्रॉप मॉडल। इसकी जो बुआई थी वो 22-23 अक्टूबर के दौरान की गई थी और हमने इसमें मुख्य फसल के तौर पे आलू ली है, आलू की फसल ली है। आप सभी जानते होंगे हमारा फिरोजाबाद आलू के लिए मशहूर है। आलू उत्पादन के लिए एकल में केवल आलू बोते हैं, इसलिए भारी मात्रा में रासायनिक खादों की जरूरत पड़ती है, ये बात सत्य है। यहाँ आपको ऐसा मॉडल दिखाएंगे, इस पे आलू भी है, आलू के साथ दलहनी फसलें भी हैं, मसाले वर्गीय भी हैं, हरी सब्जियां भी हैं। आइए, तो आप यहाँ देखेंगे किनारे पे हमने ये शलगम और सौंफ ली है। आप देख रहे हैं शलगम का टाइम हो गया, निकल लिया, एक आध और रह गई है, फिर ये सौंफ का काम शुरू हो जाएगा किनारे पे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, ये आप देखेंगे चना। ये चना द्विदलीय फसल में आता है। देखिए पहले फसल और जो है क्यारी है, इसका भराव दिखाइए। और मैं चाहता हूँ हम थोड़े अंदर से बात कर लें। या ये देखिए गुलाब, देखिए क्या खूबसूरत है। मैं विस्तृत जानकारी आपको देना चाहूँगा, एक जगह हम खड़े होकर बात करेंगे। क्यारी का भराव देखेंगे आप बच्चा। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं, हम साथ साथ रिव्यू भी जानना चाहेंगे कैसी फसलें आपको लग रही हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ वही क्रम है, ये सफ़ेद मटर है जो हम छोले में खाते हैं। जो सफ़ेद मटर दाल में और जो छोले में यूज की जाती है, देसी चना है। इसकी 3 बार कटिंग हो चुकी है। ये चना लगाने के मात्र 12 से 15 दिन बाद इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। ये चने के पौधा में पैसा देना शुरू कर देता है। इसकी कीमत है 80 रुपीज़ पर केजी अभी, क्योंकि दुकानदार से उतना खरीदेंगे तो हमारे यहाँ से केमिकल लोग यहाँ से आते हैं, वो केमिकल फ्री बिल्कुल खरीदते हैं। तो इसके अलावा फिर मैं आपको आगे और ले चलता हूँ।
ये मिर्च के पौधे 2 साल पुराने हैं, भरपूर मात्रा में खूब उत्पादन दिया है, इनकी समय उम्र हो चुकी है, अभी एक बार और ये फलेंगे और ये हम भरपूर उत्पादन लेते हैं हर पौधे से, हमारी कोशिश रहती है वो जितना उसके अंदर कैपेसिटी है। यहाँ देखेंगे आप ये काबुली चना पूरी क्यारी। इसके अलावा अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, रंगत दिखाएंगे पहले आप फसल की। कलर, और आज प्रदर्शनी में हमने ये मटर भी लगाई थी। ये देखिए फली और भी है, खूबसूरत खूबसूरत पकने वाली है। कलर एकदम ऐसा जैसे भरपूर कह सकते हैं नाइट्रोजन से बिल्कुल हरी कच्च रखी हुई है। इसके बाद यहाँ देखेंगे, अच्छा गेंदा का विशेष मैं योगदान बताता हूँ। जो पत्ता वर्गीय सब्जियाँ होती हैं, जो ये गेंदा जो है पेस्ट कंट्रोल का भी काम करता है यहाँ, क्योंकि इन गेंदे के फूलों पर मित्र कीट आकर्षित होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले मांसाहारी कीट नहीं होते, वो शाकाहारी होते हैं, तभी हमारे पत्तों को, हमारे फलियों को वो खाते हैं। तो इन पर जो ऐसे कीट आकर्षित होते हैं, बैठते हैं, जो एक ये मांसाहारी कीट उन शाकाहारी कीटों को खा जाता है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह ये पेस्ट कंट्रोल में काम आता है और जमीन को नीमाटोड जैसी बीमारियों से प्राकृतिक मुक्ति दिलाता है और सुंदरता होती है। सुंदरता के अलावा आप देखेंगे यहाँ हमारे गेंदा काफी मात्रा में आपको हम दिखाएंगे। अभी ये कैश क्रॉप कैसे हमारे लिए कैसे सिद्ध होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिरोजाबाद जनपद के आसपास के जितने भी जनपद हैं उन सभी में हमारा जो शिव मंदिर है शांतेश्वर महादेव, गांव साथी फिरोजाबाद में, ये एक मशहूर जगह है। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जो है मेले आयोजित होते हैं और हर तिथियों पर अलग अलग खूब लोग जुटते हैं। तो यहाँ ये गेंदे की कीमत वर्तमान में अभी 100 रुपये किलो चल रही है। तो ये यहाँ के लोग अपने आप आते हैं, उनको गुलाब चाहिए होते हैं, गेंदा चाहिए होता है, तो अभी ये हमको बीच कुछ में कभी कभी खूब अच्छी खासी इनकम करके दे जाते हैं। तो ये अतिरिक्त आमदनी कह सकते हैं। एक तरह ये हमारा खर्चा बिल्कुल खत्म हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाहरी खाद नहीं दिया गया है। ये अब आगे की बात ये उत्पाद खुद तय करेंगे, हमारी इतनी कोशिश है। तो हम चाहते हैं जी, ये मेथी आप देख सकते हैं, आगे दूसरी तरह की मेथी दिखाऊंगा। अब ये बीज भी हमारे पिछले वर्ष के हैं। अब यहाँ आप देखेंगे इस बार यहाँ राजमा शुरू हुआ, वैसे मेथी से ही शुरू हो गया है। ये देखेंगे राजमा, आलू के साथ राजमा के बाद फिर सीधा लहसुन, और ये पूरा मॉडल हाथों से लगाया गया है डिजाइन करके। जितना भूमि है उस पर अधिक से अधिक प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, इनको बड़ी जगह में किया जाए तो ये सफल है। ये हरा धनिया है, देखिए बहुत ही सुगंधित, और ये हमको वापस धनिया का शानदार बीज देने वाला। आप इसकी खुशबू लीजिए। और देखिए यहाँ गोभी भी आना शुरू हो गई है। अब ये फूल दिखाइए गोभी का, ये देखिए अब ये 2-3 दिन में हो जाएगा। और दूसरा बिल्कुल दूध कैसे धुले। आइए कुछ चीज़ और दिखाते हैं आपको। ये कलौंजी है, बरसातों में हमको जल्दी बरसात जैसे ही खत्म होती है, 1-2 बरसात रह जाती है, उस समय में शलगम के बीज की ज़रूरत होती है। खरीदते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है वो, क्योंकि वो केवल जर्मिनेशन हो जाएगा उसका और 20 दिन बाद हम उसको उखाड़ देते हैं। वो उसकी बिक्री है उनके पत्तों की, हमारी मंडी में उसकी डिमांड रहती है। एकमात्र ऐसी सब्जी है जो अगैती उगाते हैं हम, उसके लिए बीज तैयार कर रहे हैं। आप ये किनारे किनारे शलगम देख रहे होंगे, ये पूरे पकाने के लिए है। ये कलौंजी देखेंगे आप, आइए। पेस्ट कंट्रोल में ये पीली सरसों भी बहुत अच्छा रोल निभाती है। पंछियों के लिए बैठने की व्यवस्था है और ये पीली सरसों का पौधा है। यहाँ पक्षी भी बैठते हैं जो मांसाहारी होती है। ये गाजर है हमारी, ये देख सकते हैं लाल गाजर। मैं चाहूँगा कि देखिए उत्पादन इतना ज़्यादा है कि यहाँ जो है ये चटक जाएगी अगर इसको नहीं उखाड़ा। ये शलगम है साहब, और ये पूरी तरह प्राकृतिक नेचुरल क्वालिटी देने वाली है, जो प्रकृति में होगा वो। और देखिए आप, केवल समागम, यहाँ भी हर्षोल्लास होगा, जीवाणुओं का, मिट्टी का, समागम का।
सहजीवन का। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए राजमा के पौधे कितने खूबसूरत हैं। ये सब अलसी है। और आपको मैं कुछ और फसलें दिखाना चाहूँगा। ये स्ट्रॉबेरी हमने प्रयोगात्मक लगाई थी, आप देख सकते हैं चुकंदर के साथ। ये देखिए ये लाल वहाँ इस पर आ रही है, हो सकता है लाल मैं आपको दिखा दूँ। वो भरपूर मात्रा में लगी हुई है, आप दिखा सकते हैं इनको। ये लाल गाजर है, ये पीली गाजर है, ये अजवाइन आप देखिए। अजवाइन हम पिछले 3 वर्षों से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। एक एक पौधे में 50-50 ग्राम अजवाइन मिलती है। ये जीरे पे चल रहे हैं, आप देख के आराम से नीचे नीचे या कुछ ना कुछ है। ये जीरा बहुत नाजुक फसल होती है साहब, प्रयोग हम कर रहे हैं इस बार और जीरा हो जाएगा, मैं विश्वास कर रहा हूँ इस सहजीवन पर। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं, बहुत मुश्किल होता है इसको उगाने में। ये बलुई मिट्टी जैसलमेर जैसे साइड टफ एरिया में होता है ये, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार जीरा मुट्ठी में आ जाएगा। ये थोड़ा सा प्रयोग मैंने फिर इस बार डाला है। तो अगर ये 6 फसली व्यवस्था में सफल होता है तो हम इसको भी रबी क्रॉप में जोड़ सकते हैं। ये मसूर आप दिखाइए। और देखिए चारों तरफ खेत के गेंदे का रोपण। ये आलू पूरे हो चुके हैं, ऐसे मान लीजिए आप। अब ये इनका पत्ता खत्म हो जाएगा, ये इसमें फलियां आएगी, ये भी पक जाएगा, तब तक आलू पक जाएगा साल भर स्टोर के लिए। दोनों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठता है। आइए गेंदे का क्रम पूरे में, यहाँ पालक लगा हुआ है थोड़ा, एक प्रकार की वो और मेथी। आइए तो हर क्यारी में गेंदा है, क्योंकि गेंदा कीट नियंत्रण का विशेष रोल है, कह सकते हैं। एक विशेष जानकारी और आभार पूर्वक इस मॉडल को पूरा होने तक मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए यहाँ नेचुरल में बगैर किसी रासायनिक खादों और दवाओं की, किसी भी प्रकार के बाहरी उत्पादों की, यहाँ क्यारियों में कुछ भरा हुआ है, फसलें हैं, इसका मतलब उत्पादन है। और उत्पादन अगर हमें उसको कैश क्रॉप में बदलना है तो आप इस मॉडल को अपना सकते हैं। उसमें सब चीज़ तैयार है, लोग आते हैं खरीदते हैं, कैश क्रॉप पैसे दे के चले जाते हैं। कोई 1500, कोई 1000, मिनिमम 500, क्योंकि इतनी ज़्यादा विविधता है इसमें। तो मैं इस मॉडल को यही पूरा करता हूँ। और आगे 1-2 फसलें और हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आप क्यारी कैसे भरी हुई है एक तरफ से नेचुरल फार्मिंग में, जिसको सुभाष पालेकर कृषि भी कहते हैं, जिनका पहला प्रशिक्षण मैंने लखनऊ में सुभाष पालेकर जी द्वारा ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के द्वारा लिया गया था। जीरो बजट का सिर्फ अर्थ इतना ही मैंने समझा था और उस पर प्रयोग किए थे। हो सकता है वो किसी एक दो फसल के लिए लागू ना होता हो, लेकिन बहुत सी जैसे गन्ना मूंग का कॉम्बिनेशन करते हैं तो मूंग से हमारी जो 6 फसली है, मूंग से गन्ने का जो खर्चा है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, उससे निकाल लेते हैं। गन्ना हमारा 100% लाभकारी देता है। और अन्य अन्य चरणों में हम गन्ने को बेचते हैं, भी आपको दिखाएंगे, तो वो और ज़्यादा जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कह सकते हैं। तो ये एक मॉडल ये बताता है कि अगर इस तरह के मॉडल को किसान अपनाता है तो पूरे साल में, ये रबी का मॉडल है, और रबी के मॉडल में हमेशा किसान को कुछ न कुछ मिलेगा। और इससे क्या होगा कि एक फसल हटेगी, दूसरी फसल से उसकी आमदनी शुरू हो जाएगी, ये मॉडल बताता है। तो इतने छोटे खेत में इस तरह की फसलों को अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास में कभी भी इस बात की कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारे घर में पैसे की कमी होगी, और हमारा घर पूरी तरीके से फसलों से भरा रहेगा। ये वादा है, और ये मेरा वादा नहीं, खुद सचिन राजपूत भी यही बताते हैं कि इस छोटी सी खेती से उनको अच्छी आय हो रही है, अच्छी पहचान मिली है, पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसका स्वाद भी अच्छा है, सुगंध भी बहुत अच्छी है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, फिरोजाबाद। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान
किसान तक, किसान तक, खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।